नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। परम प्रिय दर्शकों, कल आपको कर्मों की महत्ता के बारे में बताया, उसके विषय में बताने का अपने अल्प ज्ञान के अनुसार कोशिश की। लगता है एक सफल प्रयास किया। अब कितने लोगों को समझ में आती है बात, वो तो अपने अनुसार ही समझेंगे। तो और बातों में ना पढ़ते हुए आपको आज के टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो हमेशा लोग क्या करते हैं, कुछ भी होता है दोषारोपण भगवान पे कर देते हैं। अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता है अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य कर्ता क्या कार्य है मनुष्य, और सोचता है कि परिणाम तो उसके अनुसार मिलना चाहिए। जबकि गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। कई बार बता भी चुके हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन सिर्फ समझ का फेर है। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आपे से मर जाता है करके खोटे काम। वही बात है, कर्ता व्यक्ति खुद है, ठीक है। हमारा जो कई धर्मों में देखो इसके बारे में नहीं भी माना जाता है, वो नरजन्म होता है, किंतु हमारा जो सनातन धर्म है ये एक बहुत महान और महानतम धर्म है। हम लोग यहाँ पर पूरी हर बात एक स्पष्टीकरण के साथ आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। यूं ही कुछ भी नहीं कह के चलते बने, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पूछते हो तो उसका जवाब है। और हमारे धर्म की खूबसूरती की इंतहा क्या हम उसकी बात करें कि हमारे लोग अच्छे होते, सुंदर होते, वो तो एक अलग चीज़ है। हमारे धर्म में इतनी खूबसूरती है कि प्रकृति से भी उसको जोड़ो रखा है। अब कितनी लाभकारी, वैसे समझिए अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से, तुलसी कितनी लाभकारी औषधि है, और तुलसी को रख के आंगन में माता मान के उसको पूजते भी हैं। और विष्णु भगवान पे, श्री कृष्ण नारायण जी पे उसको प्रसाद में रखना भी अनिवार्य। उनके अभी कितना भी प्रसाद रख दिया जाए, अगर तुलसी नहीं रखते हैं और उनके मस्तक पे स्थान दिया है, तो मस्तक पे अगर नहीं चढ़ाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं पता है आपको? नहीं पता, हो सकता है कुछ लोग को पता भी हो। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर उनको मस्तक पे, मतलब पापों का नाश करते हैं, और भगवान के मस्तक पे अगर तुलसी नियमित रूप से चढ़ाते हैं तो क्या होता है, उससे भगवान के सिर दर्द नहीं होता है। और अगर उनको नहीं चढ़ाते तो उसका मतलब उनके सिर में दर्द हो रहा है। समझ लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, व्यूअर्स, आप लोग, हम तो अपनी तरफ से समझाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए पेड़ लगाने चाहिए। अपने इन्वायरमेंट की, अपने पर्यावरण के, एटमॉस्फेयर की हम लोग को सुरक्षा कैसे करेंगे? कुछ तो कर सकते हैं, जितना आप योगदान कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी होती बात कि आप बहुत बड़ा करोड़ों का कुछ वो करें। जितना आप सक्षम कर सकते हैं उतना तो आप कर ही सकते हैं ना, उतना तो करिए। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, अनूठी कहानी। मतलब हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, क्योंकि ऐसी कौन सी नई बात तो हमारी वही है
कर्म व्यक्ति के कितना ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो एक बार क्या हुआ, अब आपको हम एक कथा सुनाते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा कि क्या और क्यों हो जाता है। क्योंकि आपको तो देखिए नहीं याद है ना, लेकिन कर्मों का जो हिसाब है वो तो ऐसा चल रहा है कि जो किया है, अब ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि अगर 1 महीने सैलरी आपको तभी मिलेगी जब आप सर्विस करोगे, इस तरह से है। ये भी कहा जाता है कि किसी को धुआं बदुआं कुछ भी है जल्दी से नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके कई कारण हैं। उसमें ना पढ़ते हुए हमने आपको कहा है कि आपको अब हम एक कथा सुनाने वाले हैं, वो आपको हम सुनाएंगे ज़रूर। तो क्या हुआ, एक बार 8 वसु थे, तो वो जा रहे थे, विचरण कर रहे थे। 7 वसु और 1 वसु, और 1 वसु के साथ उनकी पत्नी। तो वो विचरण करके बिहार के लिए अपना घूम रहे थे, निकले। प्राकृतिक वातावरण, सौंदर्य को, अच्छे दृश्य, सुंदर दृश्य देखते हुए घूम रहे थे। फिर क्या हुआ, घूमते घूमते वो वशिष्ठ ऋषि, इतने बड़े महान ज्ञानी, क्या उनके लिए नाम ही काफ़ी है, हमें लगता है हम इतना ही बोल देते हैं, उससे भी हमें लगता है आप प्रबुद्ध दर्शक हमारे समझ जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो उनके पास वो पहुंच गए, उनके आश्रम में। तो एक वसु का नाम प्रभास था, उनकी पत्नी उनके साथ थी। तो वशिष्ठ के, आपको यहाँ पर बताना ये भी अनिवार्य है कि वसु क्या होते हैं। वसु ऐसे होते हैं कि उनमें देवता के भी गुण पाए जाते हैं। वो होते जैसे मनुष्य के जैसे हैं, मनुष्य की तरह लगते हैं, पर उनमें देवताओं के भी गुण होते हैं, देवत्व होता है, और कई प्रकार के अन्य गुण भी उनमें पाए जाते हैं। लेकिन वो होते मनुष्य नहीं, वो वसु होते हैं। इस तरह के लोग, कितने सारे लोग होते हैं, देवता भी होते हैं, दानव भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, कितने प्रकार के प्राणी देखे पाए जाते हैं। उस तरह से समझेंगे तो ये लोग बहुत दिव्य होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और इनके पास कई प्रकार की ताकतें भी होती हैं, शक्ति होती है, और काफ़ी सामर्थ्य भी होती है। तो कई कई प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कि योग्य होते हैं। तो वो जो पत्नी थी प्रभास की, उन्होंने वशिष्ठ जी के आश्रम में एक गाय देखी, दिव्य गाय, बहुत सुंदर, जैसे उस तरह का दृश्य बन गया जैसे सीता ने मृग देख लिया, हिरन सोने का, तो उसके लोभ में आ गई थोड़ी देर में ही, थोड़ी सी देर में लालच में, कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये अगर हमको आप ला दें। राम जी से कहा, उन्होंने आग्रह किया, विनती करी कि ये बड़ा हमें अच्छा लग रहा है, अगर आप इसको ले आते तो हमें अच्छा लगता, खुशी मिल जाती, प्रसन्नता होती। तो वो उठ के चल दिए। तो इस तरह से जो भी हुआ बाद में, तो उसमें आपको मालूम भी है, उसकी चर्चा हम लोग फिर कभी भी करेंगे। अभी भी थोड़ी चर्चा बताने के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण बताना पड़ता है, उदाहरणार्थ। तो उसी तरह से उनको वो गाय बड़ी लुभावनी, बड़ी मनमोहिनी लगी, बड़ी सुंदर सी, इतनी, जैसे कुछ कभी कभी क्या हो जाता है ना, कभी कभी कोई डॉगी का भी बच्चा, एकदम डॉग का देख लो छोटा सा, कितना अच्छा सा लगता है, तो क्यूट सा लगता है, इसको रख लिया जाए अपने पास में। फिर ये भी कई बार सोचते हैं कि ये तो काफ़ी परेशान भी कर सकता है, पता नहीं कहाँ कहाँ कूदने दौड़ने लग जाए, बिस्तर में भी घुस लेते हैं लोग, तो ये सारी बातें हो जाती हैं। तो इससे कहानी से ना हटते हुए बताने के लिए तो और भी चर्चाएं करते रहो। लेकिन उनको पसंद बहुत आ गई, किसको, प्रभास की पत्नी को। उनके साथ में 7 भाई उनके और भी थे। तो क्या हुआ उससे, उन्होंने कहा कि प्रभास से, ये हमको चाहिए, ये आप हमको दिलवा दो कोई तरह से, ये हमको चाहिए बस। कह दिया तो कह दिया, ऐसी नहीं होती कुछ औरतें, कह दिया हमने ये हमें चाहिए, खत्म बात। उसके बाद पता नहीं
कितना ड्रामा और क्या कर सकती हैं। औरतें कई इस तरह की भी होती हैं, उसको कह सकते हो ड्रामेबाज। तो क्या हुआ, इतना ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है अभी, तो जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं। तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया प्रभास कि ये उनकी वशिष्ठ जी की गाय है ये, और वो बड़े दिव्य गुणों वाली, बड़ी शानदार चमकदार, तो उससे वो प्रभावित ज़्यादा ही हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, अब कुछ भी हो जाए, अब तो ये चाहिए। और उनसे मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम, क्या कहा जाए उसके लिए, जो अड़ जाना, बढ़ जाना कि ऐसा कर दो नहीं तो ऐसा से हो जाएगा। मतलब उनसे इतना मतलब वो प्रेशर किया, प्रेशराइज किया। किनको? प्रभास की पत्नी ने प्रभास को प्रेशर किया कि आप इतना भी नहीं कर सकते, इतना जरा सा काम है सामने है, इसको बस क्या करके आपको लाना, आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं, तुच्छ कार्य एक ये है वो है। तो उन्होंने बहुत समझाने की कि भाई अपनी तो है नहीं, आप ऐसे दूसरों की चीज़ सबसे आप कैसे कर सकते हो कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है हमको चाहिए, ये सही कहाँ से हुआ। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश किया, तो फिर भी वो ना सुने। तो उनके लिए उन्होंने आन बान शान का प्रश्न बना दिया कि तो अंदर ताकत नहीं, दम नहीं है, वो उल्टा सीधा जो भी अपने कुछ लोग होते हैं ना, अपनी बात को मनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं किसी भी हद तक। तो वैसी बात हो गई वो। तो और वो जो भाई थे साथ, उन्होंने भी कोशिश की समझाने, कहते नहीं ये गलत काम है और इसमें हम नहीं कर पाएंगे, आपका साथ नहीं दे सकते हैं, सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अनुचित कार्य। भाई जिसकी जो चीज़ है, अब आप ऐसे समझो किसी की कोई प्रॉपर्टी है, किसी की ज़मीन है, अब किसी को ये अच्छी लगे, नहीं भैया ये चाहिए, इसके ऊपर दबाव डालो, धमकाओ, चाहे इसको मारो पीटो, चाहे जो भी करो, ये चाहिए, तो वो सही है क्या? वो सही नहीं है। तो अंततः प्रभास को उनकी बात माननी ही पड़ी, और उसके साथ में उनके भाइयों को भी तैयार होना पड़ा कि चलिए ठीक है, करते हैं जैसे भी। तो वो लोग गए चुपके से निकालने, उन्होंने निकाला उसको, लेकिन क्या हुआ, इतने बड़े वशिष्ठ क्या वो नहीं जान पाएंगे, उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने जो खरी खोटी सुनाई है, खूब खरी खोटी सुनाई उनको, और खूब उनको लताड़ लगाई, झाड़ा, ऐसे करते हो ये सब शोभा देता है आप लोग को, आपके ऐसे गुण हैं, इस तरह के कारण। उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने कह दिया जाओ तुम्हें शाप देते हैं, अब तुम लोग ये इंसानी उसमें कृत्यों में बिल्कुल, जैसे इंसान भी नहीं लालच में आ जाता उसे, और बस वो आप लोग इतने अच्छे खासे हो करके इस तरह की हरकतें की, तो अब तुम लोग जाओ यहाँ से, और धरती पे आप लोग को जन्म लेना पड़ेगा, उनकी तरह आप रहोगे, आपके पास कोई ताकत वाकत नहीं होगी, कोई आपके पास शक्ति नहीं होगी, ऐसे रहोगे आप लोग। अब वो लोग जैसे दुख झेलते हैं, कष्ट पाते हैं तरह तरह से, इस तरह से जब आपको होगा तब आपको पता चलेगा। ऐसे करते हैं ना लोग, कहते अब तुमको हम सबक सिखाएंगे, तुमको दंड देंगे, तब तुमको समझ में आएगा कैसा लगता है, ये हो जाता है। तो उनने शाप दे दिया, ये हुआ। तो फिर क्या हुआ, फिर वो वहाँ से चले गए। वो लोग गए, उनको समझ में नहीं आया क्या किया जाए, बताओ इतना श्राप दे दिया, बात जैसी बात भी नहीं थी, हम लोग तैयार भी नहीं थे, ये और हठात कर रही है, जिद मचा दिया, और ये सब हो गया। तो वो लोग सीधे गंगा जी के पास गए, गंगा माता की शरण में गए, उनके प्रणाम किया उनको कि प्रणाम, आप बताइए कोई हमें रास्ता, ये पूरी बात बताई, ऐसा हो गया, इन्होंने कह दिया गाय चाहिए। हम लोगों ने मना भी किया, समझाने की कोशिश की, फिर भी कहा, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, अच्छा करते हैं, और उन्होंने भी पकड़ लिया, और फिर इतना भरा बुरा कहा, और बहुत क्रोधित हुए, और फिर उन्होंने क्रोध में शाप दे दिया। क्या किया जाए, तो आप कुछ बताइए उपाय। कहते अब उनने शाप दिया है तो भैया, तो वो तो निष्फल तो होएगा नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो होगा ही, क्योंकि होनी तो हो क्या रहती, वही वाली चीज़ हो गई। उनने कहा कि आप ऐसा करो, कि कहते क्या उपाय, कहते उपाय यही रहेगा कि धरती पे आपका जीवन जो है, वो जन्म जितना छोटा हो वो ज़्यादा सही रहेगा, ये कि हो सकता है। तो आप लोग इस तरह से तब जैसे होंगे, तो आप लोग जन्म ले लोगे, वैसे ही आपका थोड़ी देर में कर तो उससे आप मुक्त हो जाओगे। उतनी लंबी ज़िंदगी 100 साल की, 90 100 साल 80 साल, जो भी मनुष्य कैसे होती ना, 100 100 साल, 101 साल, 120 साल तक,
हाँ, 110 साल 120 साल तक उम्र मानी जाती है, लेकिन 100 साल ही देखा जाए होती है। कोई होता है जो 102-3 साल, अभी एक लोग क्या कई लोग का 100 साल तक तो आराम से, 101-2 साल 3 साल तक तो हो जाता है। तो ये इस बात में ना आपकी आयु चर्चा नहीं कर रहा। तो ये किया उन्होंने, इस तरह से उन्होंने उनको थोड़ा सा सांत्वना दी कि आपकी की जाएगी मदद, इस तरह से। तो क्या हुआ फिर कालांतर में, कुछ समय पश्चात गंगा जी ने शांतनु से विवाह किया। तो उन्होंने विवाह, वो उनको काफ़ी पसंद कर रहे थे, मानते थे। तो उन्होंने कहा, और उनके लिए वो कुछ भी मतलब कुछ भी क्या मतलब, वो ये कहते थे कि जो बात ये कहेंगी तो उस बात को माना जाए। तो गंगा जी ने शांतनु से विवाह इस शर्त पे किया कि हम चाहे जो करें, आप हमें कोई बात के लिए कभी नहीं टोकेंगे। उन्होंने विवाह किया। तो क्या हुआ उसके बाद, विवाह संपन्न हो गया, और वो विवाह के बाद एक पुत्र हुआ। तो उन्होंने क्या किया, पुत्र को ले जाके नदी में छोड़ दिया गंगा जी ने। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा पुत्र हुआ, तब भी उन्होंने ये किया। तीसरा हुआ, तो उनको शांतनु को समझ में नहीं, पता नहीं पुत्र क्या होता, कहाँ जाता। तो एक बार उन्होंने पीछा करके भी देख लिया कि अरे, देख लिया कि बच्चे को मार दिया, गिरा दिया, बहा दिया, फेंक दिया। तो उन्होंने खून का घूंट तो पी के रह गए, फिर नहीं बोले। ऐसे करते हुए 5 हो गए, 6, 7 पुत्र इस तरह से उन्होंने बहा दिए। फिर क्या हुआ, फिर उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, आप इस तरह से, कोई माता ऐसे नहीं कर सकती है, आपने हमारे मार दिया बेटे को, और ऊपर से हमने नहीं पूछा, पर अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। तो उन्होंने इस तरह से कहा। तो उन्होंने कहा, अब आपने पूछ लिया है तो अब आपके साथ तो रहेंगे नहीं। जब 8वें पुत्र की बारी आई मरने की, तो उनने पकड़ लिया, खड़े हो गए जाके। ये बात तो सही है, नॉर्मल तरीके से देखा जाए, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो एक बार नहीं बोले, 2 बार कितना तक बर्दाश्त करेगा, तो एक बार तो फिर आ ही जाएगा सामने कि बताओ क्या है, क्या चल रहा है। कहते लेकिन आपकी पूरी बात को हम बताएंगे ज़रूर। तब उन्होंने ये जिज्ञासा उनकी सब शांत की, समाप्त की। कह रहे ये जो 8वें पुत्र का नाम गंगा के क्या रखा गया, देवव्रत। शांतनु के बाद में वही भीष्म के नाम से जाने गए। तो गंगा ने उनको ये पूरी बात, ये वृतांत, ये कथा उनको सुनाई कि ऐसा था कि पिछले जन्म में ये वसु थे, और ये 8 वसु 7 वसु थे। तो उन लोग ने ही प्रार्थना की थी जितना जन्म छोटा हो तो ये सबको इस तरह से मुक्त कर दिया है। इतना जन्म छोटा धरती पे पैदा हुए, थोड़ी देर में ही मर गए। लेकिन ये भीष्म जो हैं, ये वही प्रभास हैं जिन्होंने ये अपराध, ये गंदा काम, चोरी का काम किया। इनको आपने बचा लिया है, ये भी आसानी से मुक्त हो जाते। अब ये तो इनका भी लग रहा भाग्य यही होगा, क्योंकि बाकी तो निकल गए। अब बताओ, जिसकी वजह से हुआ, औरत को तो कुछ नहीं मिला, आदमी सारे लपट लिए गए, फंस गए। तभी हमने एक बार पहले भी बताई थी बात कि इतना कुछ देखो भीष्म ने झेला, शादी करने भी नहीं मिला उनको, और पत्नी के कारण किया था। तो वो यही कहानी थी। तो आज आपको हमें लगता है क्लियर हो गया इससे, तो ये सब हो जाता है। तभी कहते हैं ना, क्या, कर्मन की गति न्यारी। तो कर्म जो हैं वो घूम फिर के आ जाते हैं। फिर गंगा जी वहाँ से चली गई। बाद में भीष्म बने ये, और राज्य के लिए सेवा करते रहे, और इनको कितने कष्ट भी झेलने पड़े। भगवान परशुराम से इन्होंने विद्या सीखी, धनुर्विद्या। इतने पारंगत थे, इतने योग्य भी थे, सब बातें, और क्या क्या इन्होंने झेला। वो कौन से पाप के कारण हो गए, बाद में क्या हो गया इनको, वो भी कहा जाता है।
बात प्रचलित मालूम है सबको कि इनको एक बाणों की भी सैया मिल गई। अब वो कैसे क्या हो गया, तो उसके बारे में भीष्म ने कृष्ण जी से पूछा भी। काफ़ी ज्ञान था ना, धर्म का ज्ञान था, बहुत ज्ञानी माने गए। लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे क्या वो भुगतना हो गया उनको इस तरह से। तो ये कर्म के कहते आप राजा थे, कृष्ण ने बताया। जब भीष्म ने अपनी जिज्ञासा पूछ की करी, ये समझ में नहीं आया ये वाला कौन सा दंड क्यों मिला है, सैया बाड़ों की मिल गया, ये तो चलो मालूम था भाई, तो झेलते रहो। उनने कहा कि आपको नहीं मालूम है, 100 जन्मों का तो कह रहे मालूम चल रहा है साहब क्या है, कैसे क्या हुआ, लेकिन एक जन्म का ये कौन सा है, कह रहे 100 जन्म के पहले का है ये, 101 जन्म हुए का जन्म की बात है ये। तो 101 2 जन्म जो भी, यानी कितने साल, 600 साल, नहीं क्लियर नहीं है। हाँ, तो हम बात जो बता रहे हैं कि ये आपके पहले की बात है। आपने क्या किया था, आप राजा थे और आप बिहार के लिए निकले भ्रमण के लिए। तो एक आपने आपके रास्ते में चलते समय जब आप जा रहे थे तो एक सांप पड़ा हुआ था। तो वो मरा था सांप, मरा हुआ सांप था ऐसा आपको लगा, किंतु वो मरा नहीं था सांप। वो सांप मरा था लेकिन वो जीवित था, मतलब अध मरा था, पूरी तरह से प्राणविहीन नहीं था। आपने समझा उसको मरा हुआ और आपने उसको उठा के ऐसे डाल दिया किनारे कि ये किसी और के कोई डर भी सकता उसको देख के, आपने ठीक भी सोचा लेकिन फिर भी। तो क्या हुआ, आपने उसको फेंक दिया, वो जाके गिर पड़ा कांटों पे। कांटों में वो चूंकि गिरा तो उसके शरीर में जितने कांटे चुभे, तो वो पहले ही अधमरा था, तो उस दोष के कारण आपको ये बाणों की सैया मिल गई है, बाणों की सैया प्राप्त हो गई है इस वजह से। तो इसीलिए कहा जाता है, व्यक्ति देखो कोई नहीं देखो चाहता है कि हमारे साथ कोई बुरा हो, हम परेशान हो या कुछ भी है, कोई नहीं चाहता है। सब यही चाहते हैं कि अच्छा हो, सही हो, अपने लिए अच्छा चाहता है, औरों के लिए गड्ढा खोदने में, उसको ढकेलने में। लगता है भारतीयों का तो ये काम कुछ ज़्यादा ही है। भारतीयों का क्या कहा जाए, कहीं पे मिल सकते भाई अच्छे बुरे लोग, हम किसी के धर्म जाति पे तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते, ना बोलना हमें लगता चाहिए, वो कोई औचित्य भी नहीं है उसको कहने का। लेकिन यहाँ लोग अपनी तरक्की में नहीं लगते हैं, दूसरे को कैसे ये क्यों आगे बढ़ रहा, इस चिंता में बहुत ज़्यादा मगन रहते हैं, निमग्न रहते हैं, तो ये हो जाता है। तो औरों की वजह से है ना, सुख भी आपको औरों की वजह से हो रहा है, तो ये बहुत ही है ना गलत चीज़ है। अब आपको एक बात हम और बताएंगे, पता क्या हो जाता है, हमने आपको पतन के कारण बताया है, आज हम आपको उसमें कुछ और कारण भी बताते हैं कि एक तो बुराई, दूसरी चीज़ है निंदा, तीसरी है ईर्ष्या। इनसे व्यक्ति नहीं बच पाता, मनुष्य ना तो नहीं बच पाता। और जिसमें औरतें वगैरह तो हैं, कई औरतें अपना जन्म बनाने में भी लगी रहती हैं, ऐसा भी नहीं है, तो थोड़ा औरतें वैसी होती तो वो लगी रहती है अपना कि हम अपना सुधारें। तो क्या हो जाता है, सुधारने में लगी रहती है तो वो क्या करती है, अपना कथा संग सत्संग, लेकिन वहाँ पे भी जाके थोड़ी बहुत तो उनकी भी निकल ही आती है, अरे आपने ये पहन लिया, ये आपने वहाँ पहना था, कोई ना कोई ऐसी बात कहते ना संगत से। लेकिन अब यह है कि संगत धीरे धीरे करते करते, अच्छी पढ़ते पढ़ते, तो साफ होते होते कहते ना कोई कपड़ा ही ये गंदा हो गया, एक बार उसको धुला गया, साबुन लगाया बढ़िया सा, अच्छे से नहीं साफ हुआ, ड्राई में डाला, साफ, फिर साफ हो ही गया, है ना। तो उसी तरह से व्यक्ति में भी अगर गुण है, चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत आ जाती है, इंसानी फितरत है कह सकते हैं, आ जाती है, कोई बात नहीं उसके लिए। तो औरतें फिर भी ऐसी हो जाती है, लेकिन आदमी नहीं बच पाते, बहुत बार नहीं बच पाते, बहुत ही बिरले होते हैं, बहुत ही रेयर केस में समझते हैं, काफ़ी लोग समझते भी हैं,
ये नहीं कह सकते हो कि ये बुरे ही बुरे हैं, क्योंकि दुनिया में अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे हर तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे और पड़े हुए हैं, ये तो मान के चलिए हैं बिल्कुल। तो व्यक्ति को हमेशा ऐसा सोचना चाहिए अपने विषय में, क्या कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सही हूँ। वैसे तो सब अपने लिए सही होते हैं, लेकिन सिर्फ सोचना नहीं चाहिए, इसके बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। कि कहते हैं ना, जानकारी बचाओ। आप कोशिश करते रहोगे तो आप अगर नहीं भी अच्छे हो, जैसे हमने औरतों वाला उदाहरण बताया कि अगर नहीं भी हैं सही, तो अगर वो संगत कर रही हैं, भजन कीर्तन कथा इत्यादि में पड़ी हैं या व्रत वगैरह भी कर रही, तो नहीं भी होगी तो धीरे धीरे वो गुण, सात्विक गुण जो है बढ़ता जाएगा। और सत्य गुण से ही तो शांति संभव है ना। भगवान ने सब कुछ दे दिया, भगवान ने अपने कदमों में क्या रख लिया? शांति। तो जो वहाँ मन लगाता है, भगवान के श्री चरणों में मन लगाता है, तो उसको शांति अवश्य मिलेगी, शांति मिलती, चैन सुकून, इन शब्दों से भी जानते हैं। क्योंकि बीमारी है, किसी को पैसा बहुत है, पता चला उसे नींद नहीं आ रही, अन्य बीमारियों से भी जूझ रहा, तो ये सब क्यों हो जाता? कोई ना कोई हर चीज़ का कारण होता है। बिना अकारण तो देखो कुछ भी नहीं होता। कहते ना, एक वो भी कहा गया, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वरना इतने लोग होते हैं, कितना आदमी टहलता रहता, कोई एकदम जरा सा यूं बच के निकल, क्योंकि उसको भगवान बचा रहे हैं ना, उसका टाइम ही नहीं हुआ तो मरे कैसे, तो वो बच जाता है। और कोई कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, क्या किया, कਦੋਂ मर गया, तो ये हो जाता है। इस वजह से ऐसा होता है। हमने बुराई की बात करी जो, तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत लोग भंडारा कराते हैं, खूब सारा डोनेशन दे के, चंदा दे रहे हैं, सब कराते हैं। तो कुछ लोग इतने होते, जैसे किसी के अपने गए, आप कोई भी आप ही हैं, चलिए कोई भी है जो हम कार्य देख रहा है, समझो उसके लिए बनी है। अब आप ही हो, गए कहीं, आपने कहा, आपके कोई मिलने वाले मित्र वगैरह गए आप उनके पास, उनसे आपने कहा, अरे उन्होंने, वो हैं फलाने, बहुत अच्छे हैं और इतने उन्होंने लाख रुपए दान किए हैं और इतना पूजा पाठ करवाया है और भंडारा किया और खूब खिलाया, बहुत लोगों ने अच्छे से खाया और भर पेट के भोजन लोगों ने करके उनको काफ़ी दुआ भी दी। तो इस तरह से लोग कैसे बात करते, फिर ऐसे कहते हैं जब, तो वो तो व्यक्ति सुन भी नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे, अरे आपको क्या पता वो कहाँ से उनके यहाँ पैसे आते हैं। अरे हम आपको बताएंगे अब कि उनके यहाँ क्या होता है। इतनी वो बेईमानी करते हैं, वो उनकी वहाँ पे उधर दुकान है ना, वो देखो कैसी उसमें बेईमानी करते हैं, तब तो इन्होंने लाखों रुपए दे दिए, अभी कहाँ से ये दे देंगे, तभी तो दे देंगे। अब शुरू कर दी बुराई। अब भागीदार तो बताइए आप भी बने जा रहे हैं। आपने तो अच्छी बात भी करी, आपने अपने हिसाब से आपने बहुत अच्छी बात करी, आपने शुभ बात की, पर उसको अशुभ में जिससे आपने बात कही, इसीलिए हम क्या बताते हैं, तो आप उसकी बुराई फैला दी। अब उनमें वो बुराई है नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो दूसरा मुद्दा हो गया। यहाँ तो बुराई फैला दी, आपने अच्छी बात करी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जब भी किसी की बात देखो करो, तो आप अपनी बात उसको कह रहे हो, पर वो व्यक्ति वो बात सुनने का पात्र है भी कि नहीं है, मतलब वो इस लायक है कि आप उसको ये बात बताएं, ये बात बताने के लायक है। इस तरह से लोग करते हैं, बुराई शुरू कर दी। अब वो बुराई कितनी देर चलेगी, अब आप जितनी देर वहाँ बैठे रहेंगे, अगर आप आधे घंटे बैठते तो आधे घंटे चल सकती है, 1 घंटे, या हो सकता है उसमें धीरे से कोई और भी, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो उनका अगर मित्र आ गया तो वो ये शुरू कर देगा कहना, या बात इतनी छोटी है, बात जैसी बात ही नहीं है देखा जाए तो, पर बात तो है ही ना, तभी तो उसकी बात हो रही है। परम प्रिय दर्शकों, इसीलिए तो उसकी बात हो रही है ना, क्योंकि वो बात है। तो लोग बुरा कहने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाते हैं,
अपनी तो भलाई, राई बराबर भलाई को बढ़ा चढ़ा के वो पहाड़ जितना बता देंगे, और अपने पहाड़ जैसे दुर्गुणों को, अवगुणों को वो राई बराबर बता देते हैं। अरे वो तो बस इतनी सी बात है, बुराई है। तो वो इस तरह से लोग करते हैं। इस तरह के लोगों को क्या कहेंगे? कई तरह के नाम, बगुला भगत। आप भी कहेंगे मजाक वाली बात, मजाक वाली बात नहीं है, बात बहुत क्लियर। क्योंकि जब तक कर्म क्लियर नहीं होंगे तो कैसे ना कैसे दंड आपको घूम फिर के मिलता रहता है। फिर ये हो जाता है, जब दंड मिलता है तब कराह उठते हैं। अब ये इतना इन्होंने किया, पता चला अब ये बात हो रही बुराई की, एक और मित्र हाँ हाँ करे, बिल्कुल सही करे, अरे हमने उनको खुद देखा है, वो तो 100 रुपए की चीज़ थी वो, और उन्होंने तो 500 की उससे ले लिए। पता नहीं 50 रुपए 10 रुपए उसके छोड़े कि नहीं छोड़े। ऐसे ऐसे बात करेंगे, बुराई शुरू कर देंगे उसकी, बताना। और उसकी कितनी बुराई करेंगे वो लोग। और अगर आपकी तरफ से बोलने कोई मित्र आ गया, कहेंगे नहीं भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। चाहे उनके जैसे भी आया, पर उनके अंदर हिम्मत भी तो है देने की। एक बार में उन्होंने इतने लाखों रुपए उठा के दिए और लोगों के, गरीब लोगों को खाना खिलवाया है, तो ये सही काम किया है। तो उसके बारे में ऐसी बुराई नहीं, निंदत नहीं कर्म किया है कोई जो निंदा की जाए, ऐसे भी कहेंगे। तो ये तो आप सोच पे निर्भर है ना, ये तो सोच पे है कि कौन क्या कहेगा। तो अब आपको हमने इसके बारे में आपको बताया, तो यही चीज़ें पतन का कारण बन जाती हैं। अब यही महाशय गए, इतनी बुराई कर डाली, अरे हम आपको बताएं इनके बारे में, इतनी कालाबाजारी ये करते हैं, ये है वो है, खूब बुराई उनकी बता डाली। उनके घर की भी जो बातें नहीं भी होंगी, वो भी हो सकता कुछ बातें उसमें ठीक भी हों, पर कह के क्या हुआ जा रहा है? तो बुराई कमा रहे हो, बुराई का पात्र बन रहे हो एकदम, बुराई कर करके दोष इकट्ठे कर रहा है। फिर क्या हुआ? फिर ये गए, इतनी बात करने के बाद पता चला गए गए तो एक्सीडेंट हो गया। फिर कहेंगे हाँ ये बताओ हमने क्या बुरा किया, ये इतना दान देते हैं, इतने बेईमान भी हैं, इनका कुछ नहीं होता, ये हो गया। अरे इतनी बुराई करके जो घंटों उनकी गए हो, उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं, उन्हें तो सुनी भी नहीं बात। हो गया ना ऐसा, तब ये कहते हो। इसलिए तो घूम फिर के टोपी सर पे आ जाती है। तो ये होता है, इसलिए आपको बताते हैं। ये क्या है? ये कर्म है व्यक्ति के, कर्मों की महत्ता। जैसा करेगा वो वैसा ज़रूर भरेगा। इससे कहते संभव रहना चाहिए। इसका ये मतलब भी नहीं है कि किसी को, भाई अब यहाँ ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए बता रहा है, कि किसी के साथ कुछ बुरा होगा तो उससे जाके कह दो अरे भैया तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। उस समय ये नहीं, उस समय आपका क्या धर्म है, आपको नहीं कहना चाहिए ऐसा। कड़वा सत्य, सत्य बोलना चाहिए, अडिग रहो सत्य पे, लेकिन कड़वा सत्य। और वो भी इतना कड़वा, एक तो वो पहले ही चोटिल, पहले ही गिर पड़ा, उसके बाद उसको बुरा भला कह के क्या मतलब है, और आप चोट पहुंचा रहे हो। तो पहले इसको चोट पहुंची हुई है ना, जितनी उसके कर्म है। क्योंकि देखो भगवान ऐसे ही नहीं किसी को दंड देना चाहते, और लोग ईश्वर पे ही इल्ज़ाम लगा डालते हैं कि भैया भगवान ये करते हैं, भगवान के क्रूरता कर रहे हैं, तुमने जो अपने कर्म किए हैं उसका वो मिल रहा है। सीधे तो भगवान के ऊपर कोई मतलब नहीं, कि जो तुम जानो भैया तुम्हारा काम जाने। जितना हम तो सही राह पे लाने की, भगवान तो हमेशा सही राह दिखाने और सही राह पे लाने की ही कोशिश करते हैं। आपके भी कोई ना कोई अच्छे लोग ज़रूर मिले होंगे, या मेरे, अगर आप हमको भी देख रहे हैं, जो हमको देख रहा है समझो ये उसके लिए तो वीडियो बनी है, तब तो वो देख पा रहा है, और ईश्वरी प्रेरणा से देखेगा। और जब तक करे ईश्वरी प्रेरणा नहीं आएंगे, हम कहते रहते हैं तब भी लोग लाइक करके जाते नहीं जाते। तो जब उनकी प्रेरणा होगी, सदगति की ओर बढ़ेंगे, तभी लाइक करके भी जाएंगे आप, तभी आप कमेंट्स में कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे कि आपको ये बात अच्छी लगी, तो बता सकते हैं ना कौन सी बात अच्छी लगी या कौन सी नहीं भी अच्छी लगी। लाइक करिए आपको अच्छा लगता तो, या नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। अपनी तरफ से तो
हम अच्छे से अच्छी कोशिश करेंगे आपको, आप हमें सुन रहे हैं तो समझने की भी कोशिश करें कि हम क्या बताना आपको चाहते हैं, आपकी भलाई के लिए ही है, इसलिए आपको बताते हैं। तो आप हमको बताइए आपको क्या चीज़ अच्छी लगी या क्या बात नहीं समझ में आई, जो भी आप कुछ पूछना चाहते तो आप, कई बार हम आपको बता चुके हैं, कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जो जानना चाहें उसके बारे में हम आपको उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हैं। आपके समक्ष हाजिर है, बताएंगे आपको अपने समझ के अनुसार उचित अनुचित का फर्क करते हुए और फर्क को समझाते हुए। अब यहाँ पर हम आपको एक दृष्टांत बताएंगे, एक अन्य दृष्टांत जो कि संबंधित, तो हमारी हर बातें बोलते भी हम जय श्री कृष्ण, तो कृष्ण जी से संबंधित ही है ये। एक बार क्या हुआ, जब ये युद्ध लड़ाई झगड़ा हो गया था सब, उसका ही अब उनका राज उन्होंने वो ले लिया, तो इस वजह से ये हुआ। तो गए, इनकी तरफ तो वो बहुत चतुर थे ना, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत बुद्धिमान एकदम। कौन? मामा शकुनी, मामा थे ना, मामा भी बड़े कैसे होते हैं, खैर क्या कहा जाए, तो अन्य बात तो चर्चा में ना पड़ते हुए, तो क्या हुआ, ये मामा शकुनी ने इनको शिक्षित किया, यही प्रशिक्षित करते रहते थे इनको, दुर्योधन को। तो इनको कहा कि जाओ कृष्ण के पास जाओ और इनसे कुछ मांग लो जाके, इनके पास भी तो सेना है, चाहिए अपनी ताकत को करो बढ़ाओ। और ये बलराम जो थे वो इनसे दुर्योधन से काफ़ी मित्रता थी, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया, हम तो भैया देंगे नहीं, ये झमेलों में हमें नहीं पढ़ना, साफ स्पष्ट मना कर दिया उन्होंने। वो उनके असल में गुरु भी थे ना, तो वो गदा वही सिखाते थे, सोचो बहुत वो थे, दुर्योधन भी निपुण थे, गदा भीम से लड़ने के लिए तत्पर हो जाते। तो इसकी बातें हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि शकुनी ने ही उनको आगे किया दुर्योधन को कि कृष्ण जी के पास जाओ, उनसे कहो कि आप हमारा साथ दीजिए, हमें वचन दीजिए, आप हमसे वादा करेंगे कि आप हमारे हैं। तो ये इनको सिखा के भेजा, और इनके पास सेना भी है, तो सेना किसकी तरफ रहेगी, या तो सेना ले लो, ये बात थी। तो कृष्ण भगवान को तो पहले ही मालूम है भाई कि ये लोग कुछ ना कुछ तो अपना करेंगे ही। अब वो क्योंकि बलदाऊ कृष्ण के बड़े भाई जो रहे, उनके ये हैं, उनकी दोस्ती है उनसे काफ़ी, इसकी दुर्योधन की। तो अर्जुन को भी लगा कि हाँ, उनको भी आया समझ में कि जाना चाहिए, कि जब ये भी जा रहा है तो उनको बात पता चली, तो उनने भी कहा कि जाना है। तो दोनों लोग गए, उनसे कहा था जल्दी चले जाना। तो एक समय निश्चित हुआ कि कल आप लोग को आना है, उनको भी समझ में आ गया, कल ये उनको पता चला अर्जुन को कि कल भैया ये दुर्योधन भी जा रहा, उनने भी कहा जाएंगे ज़रूर, तो वो भी चले। दुर्योधन ने क्या किया, कहते इस समय यहाँ पे अपने झूले पे आराम कर रहे होंगे, लेटे होंगे, यहाँ मिलेंगे। बात करके उन्होंने क्लियर किया, कहाँ से, बलराम से, बलदाऊ से। तो वहाँ से करके ये पहले पहुँच गए, जल्दी पहुँच गए और बैठ गए जाके वहाँ पे डेरा जमा के। कौन? दुर्योधन। अर्जुन बाद में आए, वो भी खड़े हो गए, जाके खड़े हो गए, वो भी बैठ गए जाके, मतलब उनके पास। तो मालूम तो उनको, खैर अपने में कृष्ण भगवान आंखें बंद करके सोए हुए थे, सो रहे थे उस समय। तो उन्होंने जैसे आंखें खोली तो उन्होंने कहा, अरे अर्जुन यहाँ पे तुम बैठे, क्योंकि वो पैरों के सामने बैठे थे ना। तो उतने में क्रोधित हो गए, पीछे से आवाज़ आई
ये क्या आपने कहा? बैठे तो हम इनसे पहले से। दुर्योधन ने कहा। उन्होंने देखा मुड़ के दुर्योधन, कहते अरे भ्राता दुर्योधन आप यहाँ पे? कहती नहीं आप सिर पे बैठे ना। कहते सिर पे नहीं, सिर के पास में बैठे। तो दुर्योधन ने ये कहा। तो दुर्योधन सिर के पास बैठे थे, इस कारण वो देख नहीं पाए। अहंकार में दुर्योधन भी अपने रहे। उनको लगता था हमारे पास इतने बड़े धनुर्धर, इतने प्रतापी ज्ञानी जो कहा जाए, इतने धर्म के ज्ञान में है, पितामह है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, तब बड़े महान धनुर्धर। तो क्या अब इनसे बात करके कहते बहस में ज़्यादा ना पड़े, ये सोच रहा था। वो भी भाप रहे, समझ रहे थे। कह रहे थे अच्छा हमने तो, उन्होंने कहा कि हम पहले आए हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा आप पहले आए हैं, लेकिन आप ये सर की तरफ मतलब बैठ गए थे ना। तो उन्होंने कहा सर पे बैठे। कहते नहीं सर पे नहीं, मजाक वाले। कहते हाँ ठीक है, सर के मतलब तरफ बैठ गए ना तो देख नहीं पाए। ऐसा होता है ना, जब कोई अब यो अगर कोई सो रहा है एकदम से यहाँ पे कोई बैठ जाए इस जगह पे आके, तो वो नहीं दिखेगा, जो सामने आके खड़ा होगा वही दिखेगा। तो वही चीज़ हो गई। तो इस बात पे थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं, जहाँ पे कृष्ण है तो वो संभाल लेंगे ही खैर बाद में। तो बहस हुई। तो कह रहे ये फैसला कैसे होएगा? कह रहे आपने इनका नाम पहले लिया क्यों? दुर्योधन थोड़ा क्रोधित भी हो, तो उनको तो वैसे भी क्रोध आया ही रहता था, अहंकार और क्रोध में क्या क्या कर किया। तो उन्होंने कहा आपने पहले इनका नाम क्यों लिया, पहले हम आए? कहते नहीं अब देख नहीं पाया, क्या किया जाए? कहते आप पहले आए, चलिए ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो आप मान लेते, चलिए आप ही पहले आए होंगे तभी आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं इसकी। तो आपको क्या लगता है? अर्जुन कह रहे हैं इनसे भी पूछना तो पड़ेगा भाई जब यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि अर्जुन ने कह दिया कि आप जो आप उचित समझेंगे आप वही बताएं, आप जैसा कहें वही ठीक होएगा। कहते आप वरदान मतलब वो लोग वर लेने अपना आए थे, वचन लेने, वादा करने के लिए दोनों लोग आए थे। उपस्थित हुए उनके सामने, जैसे हम उपस्थित होते हैं आपको बताने के लिए, कभी कोई टॉपिक कभी कहानी। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है दुर्योधन, तो ये फैसला हो गया कि भ्राता दुर्योधन पहले आए हैं, चलिए उनकी बात पहले सुनी जाएगी और उनसे ही पहले पूछा जाएगा कि इनको हमसे क्या मतलब, आप ये सहयोग चाहते हैं, क्या सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो कृष्ण ने ये बात कही। अब प्रसन्न हो गए दुर्योधन। तो दुर्योधन ने कहा कि आप हमको बताएं। तो फिर कृष्ण ने कहा कि हम तो भाई युद्ध में, क्योंकि हमारे जब बलदाव भी नहीं खड़े हो रहे हैं तो हम तो वैसे भी नहीं उठेंगे लड़ने के लिए। बस ये है कि साथ में खड़े तुम्हारे ज़रूर हो जाएंगे, वैसे साथ दे देंगे। ये कहा कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, साफ मना कर दिया कृष्ण जी ने। और हमारी सेना है वो लड़ सकती है, वो ले जाओ, लेना हो जिसको, या तो हम या तो सेना, दो में से आप जो। पहले दुर्योधन आए तो पहले यही तो सोचने लगे दुर्योधन, कह रहे ये कैसी बात कर दी, कह रहे ये तो लड़ेंगे ही नहीं, तो इनको लेके भी क्या किया जाएगा, तो बैठे रहेंगे खाली साथ में, बस आए हैं हमारे, बैठा रखा इन्हें। वो तो वैसे भी उनको अधर्म का साथ देना नहीं था, गलत थे जब इतने, दुर्योधन तो देना ही नहीं था साथ। जबकि बलदाऊ ने भी इनको बहुत कि आप अपनी कोई चालाकी से दुर्योधन के साथ कोई अन्याय ना करिए, वो उनकी साइड लेते, भाई वो उनके मित्र थे, उनको लगता था उनके पर्सपेक्टिव से कि इनकी बातें सही, वो अपनी बात कहते थे ना, हमारे साथ क्या अच्छा हो गया, हमको कभी न कोई हमें मानता नहीं है, और हमको ये शादी करने भी गए तो जाप ना जा करके पांचाली से द्रौपदी से शादी इन्होंने कर लिया, हम लोग गए तो हम लोग को इतनी बेइज्जती करी और तिरस्कार करके भगा दिया, तुमने उसने रोने लग गया अपना। तो बलदाऊ इनकी तरफ, हालांकि चालाकी वाला प्रपंच वाली बात कही, लेकिन एक तरह से देखा जाए उसकी बात सुनेंगे तो थोड़ा ठीक भी साउंड कर रही ना, कि इनके साथ भी गलत व्यवहार का करा। और वहाँ उनके महल में पहुँच गए तो द्रौपदी ने उनको कहा अरे अंधे का पुत्र अंधा, ये भी कह दिया था ना, कहते जवान नहीं चलानी चाहिए। बाद में उसी वजह से बाल खींच रहे हैं और मार रहे हैं, डांट, ये सब डांट क्या रहे हैं, मार रहे हैं, मारपीट तक हो गई, ये सब हुआ। इसीलिए कहा जाता जवान संभाल के बोलना चाहिए हमेशा,
क्योंकि शब्द भी शस्त्र की तरह कर जाते हैं। वहाँ पे वो गिर पड़े थे फिसल के, कौन, दुर्योधन, और सबने खूब हंसा। तो ये सब इनके साथ हो गया। तो बलदाव इनकी तरफ थोड़ा बोले कि हाँ सही बात है, इनके साथ भी तो गलत हुआ, ये भी तो देखना होगा। तो कृष्ण, तुम नहीं कान्हा करोगे बिल्कुल भी कोई पक्षपात। कहते आप पक्षपात की बात कर रहे हैं? अरे भैया हम तो शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम लड़ेंगे ही नहीं, ठीक है आप ओके, हम कुछ नहीं करेंगे। पर ये गलत भी तो है, साथ में भी तो देखो। कहते वो आप अपना समझो कैसे क्या करना है। बलदाऊ ने इतनी बात कही थी कृष्ण से। तो कृष्ण ने कहा चलिए ठीक है। तो दुर्योधन ने सोचा कि हम इनको लें या सेना को लें। तो दुर्योधन ने तय किया कि हम सेना लेंगे। सोच लिया जब उन्होंने खूब, तो कहा कि कृष्ण जी से ठीक है, आप तो युद्ध करेंगे ही नहीं, जब तो ऐसा करिए आप अपनी सेना हमको दीजिए, तो हम अपना देख लेंगे कि हमको कैसे करना है। और भी विचार वो लगा रहे थे कि हमारे पास वैसे भी वो तो सब ही हैं, वैसे भी हमारा साथ तो बलदाऊ, यानी दो भाई में से एक कृष्ण जी उनकी तरफ हो गए, बलदाऊ उनकी तरफ क्या, वो तो वो रहा है ना, बिल्कुल कोई उनसे मतलब नहीं रहा उस चीज़ से कि क्या करना है नहीं करना है, ये हो गई बात। तो उन्होंने कह दिया अच्छा ठीक है। ने कहा उस पर सहमति कृष्ण ने दी कि ठीक है आप ले जाइए, हमारी हम आपको दे रहे हैं, जितने भी हैं सब आपके पास। हमने कह दिया तो दे दिया। तो अर्जुन ने कहा अब तुम बताओ तुम क्या कहते, अब तो बचा ही नहीं, जब कुछ यही दो ऑप्शन थे। इन्होंने कहते हमको तो बस आप ही चाहिए ही थे। उनसे पूछ लिया, जरा मशवरा किया, कहते आप ही चाहिए ही थे। हंसने भी लगे, कहते देखो जरा इनकी मूर्खता दुर्योधन की। ये हो गया ना यहाँ पे। वो तो चाहते ही थे कि कृष्ण भगवान का साथ मिले, सेना लेके, चतुरंगिणी सेना लेके, क्या करें, उनकी सेना का नाम था चतुरंगिनी सेना। तो ऐसा हुआ, सोच रहे थे कि ऐसा कैसे मतलब हो पाएगा। पहले ये लगा कि भैया ये पहले बहस में पड़ गए, आके बैठ गए यहाँ, और ऊपर से कह रहे थे कि हम पहले आके बैठे हैं, इनको देख रहे हो, ये सब कर रहे थे। अब हो गई समस्या हल, बड़े खुशी हो गए दुर्योधन, बड़े अपना हंस के, भैया हम पहले आए, हमें जो चाहिए हमने अपना लिया। ये पहुँचे शकुनी के पास बड़े प्रसन्न मुद्रा में, मामा श्री देखिए ऐसा किया हमने, ऐसी बात हुई थी वहाँ पे, हमने बहस कर दी, पहले बैठे थे तो उन्होंने देखा ही नहीं कृष्ण ने। कहते वो देख लिया, कहते अरे छलिया कृष्ण, अरे क्या तुम मूर्खता करके चले आए हो, तुमको उसको मांगना है हर हाल में। कहते लेकिन ये वो दुर्योधन ने कहा जब ये बताओ मामा श्री, अब जब ये लड़ने को ही तैयार नहीं है तो कहते अरे तुमको तो कैसे हम समझाएं, वो जिसकी तरफ है जीत तो उसी की होगी ना, ये भी तो देखोगे कि तुम उनकी सेना को लेके चले आए। कहते अब तो जो हो गया हो ही गया, अब क्या किया जाए। कहते अब क्या, कहते वैसे भी कृष्ण इतने बुद्धिमान विद्वान, क्या मतलब कहा जाए, इतनी चालाकी से तुमको उलझा दिया और तुम चले आए उलझ के। इन्होंने ऐसे फिर कहा, और उधर कृष्ण और अर्जुन प्रसन्न, कह रहे देखो। उनने कहा बताओ, कहते हमको तो आप ही का साथ चाहिए था। अर्जुन ने कहा हे केशव, हमें तो आपका साथ चाहिए था, आप ही चाहिए। कहते हम तो हैं साथ में, लेकिन जब वो आए हैं तो उनका तो आदर करना ही होगा। द्वार पे आया हुआ कोई है, तिथि है, कोई भी है, इसलिए कहते ना द्वार पे कोई है तो उससे तमीज़ से कायदे से बात करना चाहिए। वो इतनी ये सब बातें हुई, अपने हिसाब से वो भी सही कर रहे थे। और क्या हुआ फिर, इतना सब ये हुआ तय हो गया। लेकिन एक कहते ना मुरली बजाने वाला कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं, तो उन्होंने युद्ध टालने की कोशिश बहुत करी। लेकिन जब कहते ना, वो तो अपनी तरफ से उनको भी नहीं अच्छा लगता दंड ना मिले, क्योंकि ऐसे कर्मों का क्या दंड होगा, कैसा कैसा। तो कोशिश की, शांति दूत बन के कृष्ण को ही भेजा गया, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से बात कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने शांति दूत, कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनको ही पकड़ लिया। कृष्ण जी को पकड़ लो, इनको ही ग्वाले को पकड़ लो। ऐसे बोलते, जब गुस्सा होते तो लड़ाई झगड़े में ऐसे करते थे, भ्राताश्री ये सब करते रहते थे। तो इस तरह की हरकतें, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इनको पकड़ के बंद कर दिया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा, बाद में जो भी हुआ वो
तो हमें ये दृष्टांत बताना था। भगवान को जो करना होता है वो तो करते हैं, वो तो अच्छे से अच्छा से चाहते करें। वो नहीं चाहते हैं कि इतना प्रताड़ित हो व्यक्ति, इतना परेशान हो, बट इतना होनी तो हो के ही रहती है, हो जाती है। तो आज हमने ये बातें की, गीता का ज्ञान। उनको मालूम था कि विध्वंस तो होना है, कितने लोग मरेंगे। अब जब युद्ध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो कितने लोग मरेंगे। तो अहंकार के कारण, अहंकार ही तो बर्बादी का सबसे प्रमुख कारण होता है। और वो अहंकार व्यक्ति को सामने की स्पष्ट बात को भी नहीं समझने देता। एक तो क्रोध बुद्धि खा जाता है, और अहंकार तो बिल्कुल भ्रष्ट ही कर देता है व्यक्ति को। इतना भ्रष्ट कर देता है कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो बिल्कुल अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा हो गया। तो परम प्रिय दर्शकों, आपको ये हम बताए आज कि किस तरह से, देखो कैसे भीष्म को पूर्व जन्म में वो प्रभास थे, वशु, इस बार भी उनको बहुत ताकत सामर्थ्य, लेकिन उनको क्या क्या झेलना पड़ गया। और दोष भी, कहते ना, पापों में आपका कोई भागी नहीं बनेगा। कभी आप किसी से भी, आप भी, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो पूछ के कभी देखो, चाहे दोस्त हो, मित्र, जो भी हो, कि पापों में कोई भागीदार बनेगा। आप जो पाप कर रहे हैं उसका भागीदार कोई बनेगा? कोई नहीं बनेगा। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म, क्योंकि कर्मों का जो हिसाब होता है, कर्मन की गति न्यारी, कर्मों का हिसाब जो होता है ना, व्यक्ति को वो देना ही पड़ता है, अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। कर्म पता कैसे होते हैं? एक बछड़ा जो होता है, अपनी माँ को वो 100 गायों में भी पहचान लेता है, ये कहा जाता है। गीता में ये लिखा, गीता का ज्ञान, तो वो पहचान लेता है। उसी तरह से व्यक्ति का कर्म जो है, व्यक्ति का कर्म उसको पहचान लेता है। पुण्य जितना देता है ना, तो पाप थप्पड़ मार के लेता है। तो व्यक्ति पाप करता है तो सोचता है कि किसी ने देखा ही नहीं, तो क्या वाकई ऐसा हो जाता? अब हम लोग जो अभी क्लास हम लोग करते थे, लॉ, LLB, इसमें देखो है कि एक बार एक को मारा, गोली, लड़ाई हो रही थी, दुश्मनी थी, जो भी था। ऐसे उदाहरण देने पड़ते आते हैं बताने के लिए, तो कर रहा था ऐसे। तो उसी समय उसको लगा कोई जानवर है झाड़ी में। कई बार कहते थे ना, अगर कोई फल अरे गिरा हुआ है, गाड़ी रोकी, आदमी ने बाइक पे भी है तो बाइक रोकी, अब गया तोड़ने, तो देख रहा रही यहाँ पे ये क्या हो रहा, ऐसे ऐसे हो जाता है। हाँ, ऐसे होता है। इसी तरह से तो बड़े बड़े, अब आदमी को जब पता चल जाता ना कि अरे भैया ये इतना बड़ा गुनहगार है, इतना दोषी, तो वो व्यक्ति अब चुप कैसे बैठे। ऐसे हमने अपने उस वाले कार्यक्रम में बताया आपको, सत्य की सुरक्षा का लालच होना चाहिए व्यक्ति को। सत्य की सुरक्षा अर्थात धर्म की सुरक्षा। अपने धर्म को व्यक्ति को जरूर मानना चाहिए। अरे आप जिस धर्म में आए हैं, अब आप उनको ही नहीं मान रहे हैं, है? तो क्या मतलब? कोई मतलब नहीं फिर किसी बात का। तो कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर पहुँच जाएगा, उसको भगवान ज़रूर भेज देते। किसी को बचाना होता है, क्या कहा जाता है, हिले रोजी बहाने मौत। मरना होता तो बहाना मिल जाता है मरने का, और बचाना होता है तो जाको राखे साइयाँ मार सके ना कुछ। भगवान जिसको बचाने वाला, उसको फिर कोई नहीं मार सकता।
अब 5 पांडव बताइए कैसे बचे थे। अब यहाँ ये बताना भी अनिवार्य था, हमें लगता है आज ये भी बता ही दे, वरना चाहे हम ये ना लंबा करते टॉपिक, कि जब पूरी बात ना करो तो आधी बात अटकी रह जाती है, आप भी कंफ्यूज हो, सोचो तो नहीं क्या है कैसे। तो क्या हुआ, क्या कृष्ण पांचों पांडव को जब उठा लिया उन्होंने, उनके लड़के भी तो थे ना 5, 5 पांडव के, पांचाली के 5 लड़के थे, तो वो मर गए क्योंकि ये धोखे से मारने अब चले आए तैयारी करके। कौन? दुर्योधन महाशय। ये अपना तरह तरह के सारे इन्होंने तिकड़म लगा डाले और सबको मरवा भी डाला, मर भी गए सब। क्या क्या हुआ, खूब समझाने की कोशिश भी की गई, क्या नहीं की गई? खूब की गई। धृतराष्ट्र भी जल के मरे, इतना इतना पाप हो रहा है, राजा बने बैठे कुछ बोल ही नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए अपंग अंगहीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए राज्य पे, राज्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो क्या किया इन्होंने, एक षड्यंत्र बनाया। एक और आपको छोटा सा दृष्टांत बता देते हैं। षड्यंत्र बनाया कि ये लोग सोने के समय गए हैं शिविर में, अब चलो इनको मार देते, सो रहे होंगे, जाओ 5 को एक ही बार में मारो, खत्म करो। इतने क्रोधित ये लोग हो रहे थे। तो ये काम के लिए कौन? एकलव्य, जो द्रोणाचार्य का लड़का था, उसको भेजा गया। दुर्योधन ने, जाओ मित्र, कहते मित्र हम हैं तुम्हारे साथ, सही बात तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ, इन लोगों ने कितना अपमानित किया है, क्या क्या किया, इतने ये ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, चलो इसको मार ही देते हैं, इसे ये करके यही ठीक है। ये सोचा इन लोगों ने, राज्य मिल जाएगा ऐसे करके। देख लो जरा, ये काम करके ये हो जाएगा, अपना अच्छा चाह रहे दूसरे साथ ये कर रहे। तो ये करने के लिए गए तो कृष्ण भगवान भाप लिए, समझ गए क्या होने वाला, ये लोग ये चल रहा है, देख लिया सुन लिया उनने, समझ लिया क्या करना है। तो उनका जरा 5 पांडव एक सैनिक को भेजा, कहते उनको जरा बुला लो, हमें थोड़ा सा गुफ्तगू करनी है, बात करनी है अभी, हमें कुछ हमें मंशा है कि कल का कैसे क्या कार्यक्रम है, क्या खाना पीना कैसे क्या है। तो उनको बुला लिया, 5 को, 5 को बुला लिया, बिस्तर खाली। उनके लड़के आए तो वो जा कर के वो उसी बिस्तर पे लेट गए। कहते अरे अब ये लोग है ही नहीं, खाली पड़ा, वो लोग अपना बात कर रहे होंगे, बातचीत में व्यस्त हैं। तो अपना जो सोचते हैं, अभी तो उनकी लग रहा लंबी बात चलेगी घंटों, चलो आराम कर लेते हैं यहीं पे। तो 5 लड़के लाइन से लेट गए, और ये जा करके इसने मार दिया, सोते हुए मार दिया लड़कों को। बाद में बड़े खुश हुए, फिर देखा अगले दिन, अरे ये खड़े 5, ये किसको मार के चले आए। दुर्योधन ने पूछा, अरे भैया ये किसको मारा है तुम, ये तो 5 फिर सुबह खड़े हो गए यहाँ करके। तो कृष्ण भगवान हंसे, उनकी मंद हंसी कि देखो किसको मार के समझे लियो। कहते चलो नुकसान तो हुआ इसका, लड़के मरे रोए बैठ के, वो कुछ भी हो, वो तो बच गए ना, वो तो बच्चे इतने क्रोधित हुए कि देखो इसने लड़कों को ले जाके, सुबह पता चला इसके ऊपर इतना क्रोध आया। कहते अब तो इसको छोड़ेंगे नहीं और उसको बताएंगे। अब क्या कुछ बोला क्रोधित अवस्था में। तो आज हमने ये बातें की, आपको पूर्व जन्म की कथा सुनाई भीष्म पितामह की। वो पुनर्वसु नक्षत्र में भी हुए थे ना, तो अच्छा नक्षत्र होता है, अच्छे तो सारे नक्षत्र हैं, सब बहुत बढ़िया हैं, अच्छे नक्षत्र हैं, अच्छे ग्रह हैं, हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे। ये कहो आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम सो गुड, आई एम किंग। चलो ठीक है या नहीं भी हैं, एक सेकेंड नहीं भी है तो क्या हुआ, बनने की कोशिश करो, या जैसे समझो वैसे हैं, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो तो वही चीज़ तो फैलती है ना, वैसे फिर आप बनते भी हो। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी बातें ही करनी चाहिए। पहले भी हम बता चुके, फिर से अब एक बार कह सकते, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आगे आवरण को शीतल करे आप हो शीतल हो। उल्टा सीधा गर्म होके बोलोगे तो वो क्या है, क्रोध, वो अपना नुकसान करने वाली स्थिति होती है। लेकिन कई जगह क्रोध भी अनिवार्य होता है। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो क्रोध ना करें क्या? जब क्रोध दिलाया जा रहा था तो क्रोध अवश्य करेंगे ही ना, इसके सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, तब तो करना ही पड़ेगा। इसलिए
तो आज हमने ये बातें की, कई प्रकार की मिली जुली चर्चा, ये टॉपिक उठाया क्योंकि ये हमारे में ही मिलता है, पूर्व जन्म से संबंधित टॉपिक। तो अब आप हमको ये बताइए कि आपको ये कैसा लगा। इसको आप आगे बढ़ाइए, या आपका अपना चैनल समझिए, आप हमारी फैमिली की तरह हैं और आपको चाहिए कि अच्छे काम में, ये तो बहुत छोटा सा काम है, क्या करना है आपको, शेयर करना है। शेयर करिए, लोगों का भला होना चाहिए, लोग जागरूक बने, सही राह पे आए। वैसे ही इतना भटके हुए हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में लोग कामों में लगे रहते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, मद्यपान करते हैं, इधर उधर गिरते पड़ते हैं, तो उद्देशित काम नहीं कर रही है। पर जो होना है वो तो होता रहेगा, पर अपना क्या काम है, जो हम कर सकते, जो हम सुधार सकते, वो तो कोशिश करनी चाहिए ना। तो आज के लिए इतना ही। बताइए आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने सवाल पूछिए, कमेंट्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री